गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार समाजवादियों के डर से पंचायत चुनाव कराने से बच रही है और ग्राम प्रधानों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। ओपी सिंह ने 16वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के फंड में बढ़ोतरी की मांग भी उठाई है। बिजली विभाग पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के अधिकारी और मंत्री इतने लूट कर रहे हैं जितनी इतिहास के आक्रांताओं ने भी नहीं किए। गैस की किल्लत और प्रधानमंत्री के बयान पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा बिहार की राजनीतिक सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा और ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। सपा विधायक ने बीजेपी सरकार को आतंक का पर्याय बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार राजनीतिक की दिशा बदलना चाहती है। इसके अलावा बिहार की राजनीतिक सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा और ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। सपा विधायक ने बीजेपी सरकार को आतंक का पर्याय बताते हुए गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार राजनीतिक की दिशा बदलना चाहती है। यह बयान अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गाजीपुर से यूपी क्राइमलाइट न्यूज के साथ ब्यूरो चीफ पवन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। हम लोग ये बात जरूर चाहते थे कि पंचायत का चुनाव हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों के डर से चुनाव न समय से कराए न कराने का मकसद और मंशा है। तो एक चर्चा जरूर चल रही है, इनका 16वां वित्त, 15वां वित्त खत्म हो गया, अब 16वां वित्त लागू। 16वां वित्त में अभी तक न इनको फंड जो 10% बढ़ता वो भी बढ़ा रहे हैं प्रधानों का, न प्रमुखों का, न जिला पंचायत, और वो तो बढ़ा ही नहीं। मनरेगा में भी अभी तक जी राम जी जो आए हैं, ये राम जी कहाँ है ये भी नहीं पता चल रहा। अभी इनका भी संशोधित एक्ट नहीं आया। ऐसे समय में हम जरूर मांग करेंगे आप लोग के माध्यम से कि भारत सरकार और सभा के प्रधान प्लस जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, उनका बजट भी बढ़ाया जाए। और ये नाम काम कराना तो सरकार फेल है, तो ऐसे समय में हम जरूर चाहेंगे कि कम से कम प्रधानों को उनके अधिकार से वंचित न किया कहेंगे। जितना गजनी गोरी तैमूर लंक नहीं लूटा होगा, उतना बिजली विभाग के अधिकारी और मंत्री उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के नाम पर लूट मचाया। गैस की इतनी बड़ी किल्लत है, लेकिन मोदी जी से जब पूछिएगा, जब वो खोलेंगे तो कहेंगे किसी चीज की कमी नहीं है। अरे साहब, जब कमी कुछ नहीं है तो फिर महामारी कहाँ है, परेशानी क्यों है? मतलब इतिहास में रिकॉर्ड है इतना झूठ बोलने वाला सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान को सद्बुद्धि दे और कम से कम जाते जब आते तो सही सही बोलते। बिहार में नीतीश युग खत्म हुआ, सम्राट चौधरी आगे मुख्यमंत्री का। तो जब सम्राटे हैं तो अल्लाह जाने। भाई राजा महाराजा चले गए, नवाब चले गए, अभी सम्राट आए हैं। सम्राट जाने सम्राट का हाल, वो तो युग खत्म हो गया, पाषाण काल में था सम्राट, नवाब और ये क्या क्या। तो ऐसे समय में हम क्या बोल सकते। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर छोड़ करके अतरौली में चुनाव होना चाहते हैं, इससे क्या कहेगा? देखिए, उनका दूरभाग है, राजनीति में वो दुर्घटना है। उनके बारे में देखिए, हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता। जैसे यूपी बोर्ड कहता है कि 10 प्रश्न है, 5 वो अनिवार्य है, तो ओम प्रकाश जी अनिवार्य में नहीं आते हैं, उससे हट के आते हैं।
ओम प्रकाश जी पंजाब के चुनाव तो करा नहीं पाए, और जब बोलते हैं तो जैसे लगता है कि वास्को डी गामा के बाद यही सबसे चली यात्रा की है। ओम प्रकाश भाई गरीब घर से पैदा है लेकिन गरीबी भूल गए। मैं तो यही कहूँगा कि ओम प्रकाश भाई जो बोले कम से कम बोलने के बाद समझदार आदमी, बोलने से पहले सोचता है फिर बोलता है। ये बोलने के बाद सोचते हैं, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। ये भयभीत है क्या आप लोग? भयभीत नहीं है, ये सरकार आतंक की पर्यायवाची है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हो रहा है आप थोड़ा दूरबीन लगा के देख लीजिए। तो ये चाहते हैं कि नेताओं की जमात खत्म हो जाए और अपराधी पवित्र के लोग राजनीति में आए, या गुलाम बन पर एक पढ़े होंगे, या बलबन एक गुलाम वंश चला था। ग्यारहवीं से एक गुलाम वंश चला था। तो गुलाम वंश में जो राजा महाराजा गुलाम पैदा करते थे उन्हीं को शासक बनाया जाता था। तो इस समय गुलाम वंश चला है राजनीति में, उत्तर प्रदेश और देश में। ये गुलाम वंश का खत्मा होगा।